देखिए, अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया गया है जो 2006 साल का ऑनर्स 2006 ऑनर्स में आया था। इस सम को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक करते हैं ना, आप लोग बहुत सारा सम सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, इस टाइप का सम एग्जाम में ज़्यादातर आता है। आप अगर ऐसे सम करते हैं तो बहुत अच्छा सम आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। आखिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना बाबू, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हम लोग को निकालना है ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सर, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको निकालने के लिए हमको केपी चाहिए, केडी चाहिए, केई चाहिए, और अगर के आर मीन्स कॉस्ट ऑफ रिजर्व दिया रहा तो वो करेंगे। अगर सम ऑलरेडी केपी निकाल कर दे दिया, केडी निकाल कर दे दिया, केई निकाल कर दे दिया, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं दिया तो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, इस तरह का ना एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, दिखाते हैं हम अभी आपको। इस तरह का ये देखिए, जो लिखे ना लाइन से, अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो बहुत अच्छा। हमको अलग से मेहनत करने का, वर्किंग नोट बनाने का ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग, हमें निकालना पड़ेगा केडी, हमें निकालना पड़ेगा केपी, हमें निकालना पड़ेगा केई। क्या आप लोगों को ये सब निकालने के लिए पहले से हम सिखा चुके हैं? बहुत अच्छा, तो कोई परेशानी नहीं। दिया रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तब भी हम सॉल्व करने का क्षमता रखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन को लेकर। आइए एक और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हुआ क्या है। क्वेश्चन में ना बाबू बोल रहा है, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। बोला निकालो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या निकालना है हम लोगों को? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी का। कैसे निकालेंगे? बोला सर, ये क्या बुक वैल्यू, ये है क्या मार्केट वैल्यू? देखो बाबू, हम लोग तो केओ निकालेंगे, लेकिन एक बार बुक वैल्यू के अनुसार निकलेगा, एक बार मार्केट वैल्यू। सर आखिर ये क्या होता है बुक वैल्यू? सर क्या होता है ये मार्केट वैल्यू? चलिए आइए हम लोग समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पॉइंट ए को, किसके अनुसार? बुक वैल्यू के अनुसार। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, किस नाम से? कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है बाबू? द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹25। सर ये मार्केट प्राइस दिया, ऐसा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। आप पूरा इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, वो आपको करना है, हम नहीं करने वाले हैं। पूरा पढ़ने के बाद आप खुद बताइए क्या क्वेश्चन में केडी है जो ऊपर में हम लिखे हैं? नहीं, मतलब जिससे कि देखिए यहाँ पर लिखा था ना इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी का मतलब था केई। क्या क्वेश्चन में केई निकाल कर दिया है? अगर नहीं दिया तो हमको अभी तुरंत निकालना पड़ेगा। देख लीजिए दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया है तो हम लोग अभी तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मिला आपको? नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? अगर नहीं दिया है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा केई को। चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा लीजिए 1, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ केई। केई का नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं D1, फिर ऐसे होता था ना CDT बटा में P0 प्लस G। देखते हैं क्या इसके रिगार्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन है, होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे लिखते रहेंगे। क्या क्या था? एक D1, एक है CDT, एक है P0 और एक है G। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, खोजते हैं। सर ऊपर में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नीचे में देखा जाए तो सबसे पहले दिखाई दे हमको मार्केट प्राइस। किसका सर? इक्विटी शेयर का। कितना है बाबू मार्केट प्राइस? है 25। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, माने P0 हम लोग को पता चल गया 25। बहुत अच्छा। इसके बाद द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹2। ओह एक्सपेक्टेड, देखिए ध्यान से, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है। वाह बहुत अच्छा, D1 पता है।
एन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%। ग्रो का मतलब हुआ ग्रोथ, ग्रोथ देखिए दिया है ना, कितना है बाबू ग्रोथ 8%। 8% का मतलब सर 0.08। बहुत अच्छा। अब देखिए प्रेफरेंस का कहानी शुरू हुआ, फिर डिवेंचर का शुरू हुआ। सर आप क्या करना चाहते हैं? हम बाबू यानी ना खोज रहे थे सीडीटी। सीडीटी है क्या? नहीं है सर, लेकिन एक टैक्स दिया हुआ है। टैक्स का कितना? 50%। ये टैक्स का मतलब हुआ ना बाबू, ये टैक्स का मतलब टी, टी है 50%, मानते हैं इसका मतलब होता है 0.5। लेकिन हमको टी नहीं, हमको चाहिए सी डी टी। टी नहीं, क्या चाहिए? सी डी टी, जो नहीं दिया, नहीं दिया। आप क्या करेंगे? मतलब तो ये मेरे कोई काम का नहीं है। चलिए आप लोग खुद से इंफॉर्मेशन को पुट कीजिए। सर पुट क्या करें? जब सीडीटी नहीं है तो फॉर्मूला चेंज कीजिए, ये फॉर्मूला कर दीजिए। हम बोले हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन बोला सर 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 आप मिनटू 100 नहीं किए। बाबू तुम खुद से भी कर सकते हो, चलो पुट करो। हाँ आशा करते हैं आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए हमारा तो आ गया, कितना आया बाबू? 16%। मतलब हम लोग यहाँ रिपोर्ट कर ले, यहाँ पर के ई के बगल में कितना? 16%। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व। सर आप समझते कैसे हैं के डी निकालना है कि केपी निकालना है, क्या नहीं है? देखो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़े थे ना, पहला तो हमको पता चल गया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यहाँ से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? जैसे पहले नाम पर इक्विटी का, तो समझ गए के ई निकालना है। सच कहते हैं इक्विटी नहीं दिया रहता ना, हम भी के ई नहीं निकालते। फिर क्या दिया? प्रेफरेंस का, मतलब हमको समझ में आ गया। अब क्या निकालना है बाबू? प्रेफरेंस दिया है तो केपी निकालना है। तो चलो कोशिश करते हैं केपी निकालने के लिए। केपी, क्या फॉर्मूला है केपी का? देखिए आपको पता है ऑलरेडी कि इस बार सीडीटी तो दिया नहीं है। अच्छा सीडीटी तो नहीं दिया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सीडीटी नहीं दिया, हम सीडीटी नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन का कहानी है क्या? एक बार पढ़ लेता हूँ। बोला सर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर रिडीमेबल। तो आप लोग याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता था रिडेम्पशन जब भी देता था। के पी इक्वल टू, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं आराम से, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सी डी टी प्लस चलिए ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसके रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग लिखते रहेंगे यहाँ पर। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है मन में, सर बगल में यहाँ पर लिखा जाता था 1 माइनस टी। देखो रिडम्पशंस के केस में जब रिडीम होता है ना तो दो चीज हुआ करता था। एक होता था इनकम टैक्स 1 माइनस टी लिखते थे एक फॉर्मूला में, और एक फॉर्मूला में नहीं लिखते थे। आप जो मेरा फर्स्ट क्लास पार्ट बी का वीडियो देखिएगा तो वहाँ हम समझाएं हैं। कहीं पर 1 माइनस टी होता था किसी फॉर्मूला में, किसी फॉर्मूला में नहीं होता था। देखिए जब क्वेश्चन में ना कुछ भी मेंशन नहीं होगा ना, तो कल मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 माइनस टी नहीं लिखेंगे। सर अगर कोई लिख दिया तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को नोट लिखा दिए थे। जब 1 माइनस टी होगा तो क्या नोट लिखना है, जब 1 माइनस टी नहीं होगा तो क्या नोट लिखना है। आप लोग नोट लिख दीजिएगा तो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन का कोई बात नहीं है। फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि वहाँ पर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा, इसलिए 1 माइनस टी नहीं लिखें। चलिए आप लोग प्लीज़, नहीं होता है फर्स्ट क्लास का पार्ट बी का वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा फार्मूला का कहानी।
आइए डी से डिविडेंड। डिविडेंड देखिए ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर के माथे पर था, दिखाई दिया ना। ये होता है ना फेस वैल्यू के ऊपर, कितना है 12%। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला ना, जब कुछ नहीं बोलता है ना तो प्रेफरेंस शेयर का हम लोग 100 मानते हैं। 100 का 12% कितना हुआ 12। CDT नहीं दिया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा नहीं दिया है, हम भी यूज नहीं करेंगे। रिडेम्पशन प्राइस देखते हैं, बोला द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर। आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर कितना पार पर दिखाई दिया आपको पार, बोला प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा किस पर, पार पर। पार का मतलब बोला है 100 रुपया पर रिडीम करेंगे। एंड करेंटली मतलब अभी तुरंत क्वार्टेड ₹8.75 पर शेयर। मतलब तुरंत का मतलब बताना चाह रहा है कि अभी हम लोग इसको 75 में इशू किए हैं, लेकिन रिडीम किस पर करेंगे 100 पर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन था, हम लोग को मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट करना है। तो पुट करने के पहले हम बोलेंगे भाई जब CDT नहीं है तो डिविडेंड को वहां से हटा दो, माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है। डिविडेंड कितना 12, रिडेम्पशन प्राइस कितना है 100 माइनस 75, एन कितना था 7। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दो, 17.79%। ऐसा आ रहा होगा पहला आपका आया 17.79%। कि कहीं कुछ गलती हो गया बाबू, रुक जाओ तो 1 मिनट, यहाँ देखो तो एक बार। ठीक है, हम लोगों का पहला प्रॉब्लम सॉल्व। क्या निकल गया बाबू, सबसे पहले हम लोग निकाल चुके हैं। अब केपी का मतलब अब हम लोग यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ पर केपी कितना है 17.79%। अब क्या है क्वेश्चन देखिए, पहला था भाई इक्विटी हो गया, हुआ ना। दूसरा प्रेफरेंस हो गया। तीसरा क्या है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में हम आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी, अगर कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग मीन्स KR के बारे में बात करता है भाई, KR। और KR दो चीज को तो हमेशा इग्नोर करके चलता था, याद कीजिए, एक CDT और दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब सर इसका सिंपल सा है डिविडेंड बट हम इशूड प्राइस P0 ग्रोथ होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो है ना ग्रोथ तो लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मतलब सर बोला जाए जब यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी KE में था ना। हाँ तो बोल सकते हो यहाँ पर K = KR है, बोल सकते हैं हम लोग, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों को ख्वाहिश के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। D1 कितना था मीन्स एक्सपेक्टेड कितना था बाबू, एक्सपेक्टेड था हम लोगों का 2, इतना था, बस पुट कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 आ गया 16%। लीजिए KR भी लिखिए। अब क्या बचा, अब सिर्फ देख लेते हैं। मतलब सर इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटर्न अर्निंग है। देखो फिर से बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में रिटर्न अर्निंग नहीं रहता, हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं निकालने वाले थे रिटर्न अर्निंग। क्वेश्चन में दिया है बोलकर हम KR निकाले, नहीं दिया रहता क्वेश्चन में KR मीन्स रिटर्न अर्निंग, हमको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब नीचे क्या दिया डिवेंचर, चलो अब डिवेंचर दिया तो डिवेंचर भी निकालना पड़ेगा, क्या किया जाए भाई, आइए निकालते हैं डिवेंचर।
के डी कोशिश करते हैं। के डी के लिए क्या क्या चाहिए सर? इस बार क्वेश्चन में क्या है ना, देख लेते हैं सबसे पहले ये डिवेंचर का नखरा को लेकर। सर यहाँ पर देखिए नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब कहाँ भाई, बोला डिवेंचर रिडीम हो रहा है। रिडीम, अच्छा रिडीम का मतलब हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला से काम नहीं होगा। तो कैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई? चलिए इसी को कर देते हैं। याद आया आपको? हो गया सेटिंग्स। आइए, आई का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है यहाँ देख लीजिए ना, 14% दिया है। किसके ऊपर निकालते हैं? ले भाई लीजिए निकाल देते हैं। आई टी चाहिए, देखिए क्या क्या चाहिए, रिडेम्पशन प्राइस, इशूड प्राइस, बस एन ना, इसके बाद आप लोग खुद कर लीजिएगा। आई देखिए ये तो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है, कितना परसेंट दिया था? 14, मतलब कुछ नहीं बोले तो ये 100 होता है फेस वैल्यू। लीजिए टी खोजिए, टैक्स मिलेगा, टैक्स देखिए, टैक्स यहाँ दिखाई दिया, टैक्स दिखा बाबू, टैक्स कितना है? 50%, मीन्स हो गया 0.5। अब खोजना है रिडेम्पशन इशूड प्राइस एन। आइए बोला है द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर। डिवेंचर कब रिडीम हो रहा है? 6 साल के बाद, मतलब एन मिल गया। और कैसे रिडीम हो रहा है? बोला सर रिडीम हो रहा है और किस पर? पार पर, मतलब पार पर रिडीम होगा, रिडेम्पशन प्राइस भी पता चल गया। करंट, करंट का मतलब तुरंत, तुरंत कितना में इशू हुआ होगा? बता दिया सर 90 में। भाई झमेला ही खत्म, आ जाओ बाबू। बोला पार पर रिडीम हुआ 100 पर, इशू हुआ 90 में, कितना साल, साल दिया हुआ था याद कीजिए भाई, 6 ईयर। आइए सॉल्व करते हैं। कितना है? 9.13 लिख देते हैं भाई, 9.13%। क्या अब क्वेश्चन कंप्लीट हो, सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ? देखते हैं भाई, के ई निकाल लिए, के पी निकाल लिए, के आर निकल चुका है, डिवेंचर मीन्स के डी निकल गया। अरे यार अब टर्म लोन ही कहाँ से नया नाटक कर दिया, कर दिया तो करना पड़ेगा हम लोग को सॉल्व, मतलब लोन भी लेके बैठा है। आओ आओ बाबू आओ, सॉल्व करने में लग जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ टर्म लोन, इसको बोलते हैं के टी एल। के टी एल का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। सर ये क्या करेंगे? देख भाई, शेयर एक ठो इशू हो सकता है, एक पीस, डिवेंचर एक हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन ये तो लोन एक ठो नहीं ना होता। तो यहाँ पर थोड़ा अलग कहानी चलता है, समझ में आया? और लोन रिडीम उडीम नहीं होता, ऐसे नहीं होता रिडीम्स हो गया 1 माइनस टी। सर क्या कीजिएगा, इसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा ना, मीन्स कितना में इशू हुआ था, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखते हैं क्या नाटक है। बोला 100, और देखिए कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। 100 मतलब 100 लाख है भाई, ऊपर उसमें लिखा था रुपीज इन लाख, मतलब ये 100 लाख है। कहाँ करेंगे इंटरेस्ट इसको? 100 लाख इंटू 14%। हमको पता है केडी की तरह सेम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का परसेंटेज भी सेम है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि आप लोग एग्जाम में सॉल्व कीजिए, कारण है उसके पीछे। 14 1
नॉमिनल वैल्यू वो बोला ना 100 लाख। चलिए इंटरेस्ट है सर 14, 1 माइनस 0.5, नॉमिनल वैल्यू है 100 इंटू 100, मतलब लाख था। क्या किया जाए, ये 14 भी तब लाख है, मीन्स आया 7। अच्छा पता है आंसर अलग कैसे हो गया यहाँ पर सडनली, हमको लग रहा था सेम होगा क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन का कहानी नहीं था, समझ में आया, इसीलिए अच्छा हुआ कि हम लोग कर भी लिए इसको सॉल्व। यहाँ पर रिडम्पशन का कोई कहानी नहीं था ना लोन में। आइए लिखते हैं अब यहाँ पर KTL कितना 7%, मतलब इतना माथा पच्ची ये सब निकालने के लिए करना पड़ा। अगर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देता ना, मतलब ये सारा का सारा चीज का परसेंटेज ये सब, या एक दो ठो भी दे देता भाई, तो उतना हमको मेहनत करना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान को यही मंजूर था कि हम लोग इतना मेहनत करें और कुछ सीखे, और भगवान हमको बहुत कुछ सिखा दिया सीओ की मेहरबानी से। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ना ये सब जो नाम लिखे हुए थे कहाँ से लिखे, जब बुक में देखें कि ऐसा ऐसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ये सब सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक निकाल लिए। अब बारी है कि सम को जो निकाल रहे थे ना केओ, कौन से मेथड के अनुसार, एच पर बुक वैल्यू के अनुसार। इसके बाद हम सीखेंगे मार्केट वैल्यू भी। ये पॉइंट ए में बोला था भाई पहले बुक वैल्यू से करो 2006 का सम में ऑनर्स में, उसके बाद करेंगे मार्केट वैल्यू। तो अब बुक वैल्यू हमको लिखना है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कितना है। बोला रुपीज इन लाख, ठीक है रुपीज इन लाख में है। बोला इक्विटी का सर बुक वैल्यू आपका 100 लाख, 100 लाख दिखाई दिया तो 100 लाख लिखते हैं। कि पहला में है तो पहला में लिख दें कि नहीं सर जहां पर इक्विटी है वहां लिखना चाहिए, तो इक्विटी है उसी का बगल में लिखेंगे ना बाबू, तो पहले लिखते हैं 100। अरे जो जो जिस नाम से वहां पर लिखना पड़ेगा। फिर क्या दिया, प्रेफरेंस कितना है 10, तो प्रेफरेंस खोजो यहाँ पर। फिर रिटर्न अर्निंग कितना 120, रिटर्न अर्निंग के बगल में लिखेंगे। फिर डिवेंचर बोला कितना है 70, KTL कितना है बाबू 100 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं ना, टोटल देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 400 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर 70 है डिवाइडेड बाई 400 करते हैं। इस तरीके से ना हम लोग निकालेंगे वेट मीन्स W, ये क्या था इसको मानते हैं X, लास्ट में हमको करना है X इंटू W, तब आएगा हमारा KO। चलिए शुरू करते हैं। $0.175, 0.025, 0.25, 0.3, 0.25। अब सबको जोड़िएगा तो देखिएगा 1 आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे इसमें 0.175 इंटू 9.13, अरे यार 9.13 इंटू 0.175 कितना आया 1.5977775। देखिए जितना तक लीजिएगा उतना ज़्यादा आंसर आपका सही आएगा, करेक्ट आएगा। 0.025 इंटू 10, ये हो गया 0.25। क्या आया, नहीं 17.79, इससे ना इससे इसमें होगा 0.025, 0.1275% इंटू 0.25, 4%, 4.8%, 5 टाइम्स 7, 1.75%। चलिए जोड़ते हैं। अब आएगा हमारा KO का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसके अनुसार, बुक वैल्यू के अनुसार।
12.5925%। चलिए हो गया। आप क्या इच्छा चाहे तो आप 12.59 तक ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये तो हम लोग का पार्ट ए सॉल्व हुआ ना, अभी हम लोग करेंगे पार्ट बी को लेकर यहीं पर। कंप्यूटेशन कर लिए कैसे? कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स केओ निकालना है किसके अनुसार? एज पर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के अनुसार निकालेंगे इस बार हम लोग। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग। सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए कोई बात नहीं, इसको हम माथा पच्ची नहीं करते हम लोग इसको लेकर, हम नॉर्मली करते हैं जैसे सॉल्व होता था, नहीं तो आप लोगों को घबराहट होने लगेगा। सोर्स ऑफ कैपिटल, चलिए जैसे था वैसे ही लिखते हैं। के डी, के पी, के आर। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, अभी देखिएगा तुरंत के वो जरूर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ क्या है? कैपिटल कितना था देकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको ना बार बार ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो एक बार निकाल लिए बस वही तो रहेगा। हाँ हो गया। यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू। अब कोशिश कीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है क्या मार्केट वैल्यू। अगर दे दिया तो बहुत अच्छा, जिसे बुक वैल्यू नहीं दे दिया था, दे दिया तो बहुत अच्छा। नहीं तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सर, नंबर ऑफ शेयर होगा या तो डिवेंचर होगा, जैसा भी दिया रहा, इनटू मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। इधर वेट, आपका अच्छा इसके बाद क्या करना है हमको? वेटेड कंपोनेंट्स हो जाएगा x इंटू डब्ल्यू। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? के डी। अच्छा चलिए यहाँ से ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला था इक्विटी शेयर, तो बोला सर कितना है? 10 लाख इक्विटी शेयर। कितना लाख है भाई? 10 लाख। ऊपर लिख देते हैं रुपीस इन लाख, या तो चलिए ऐसे लिखते हैं अमाउंट इन लाख। हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, हटा। 10 लाख शेयर्स, एक शेयर का दाम बताओ। मार्केट प्राइस, भाई इस बार मार्केट प्राइस चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। मार्केट में दाम कितना था? 25, तो कितना हो गया? 250, 250 ना। अरे फिर गलती वही, ये तो इक्विटी के बारे में ना निकालें, तो इक्विटी का बगल में लिखना है हमको। 10 इंटू 25 कितना? 250 लाख। फिर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कितना है भैया? 10,000। 10,000। अब सर 10,000 को कैसे लिखा जाए? देखो जब 10,000 को हम लोग लाख में लिखते हैं ना, तो डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करो, 0.1 आएगा। सर नहीं समझ में आया क्या बोले हम बोले यहाँ देखना कैलकुलेटर ध्यान से। इस बार क्या हुआ, हम लोग देखिए रुपीस इन लाख लिखते हैं, अगर 1 लाख लिखना होता तो कितना लिखते? 1 लाख को कितना लिखते हैं? 1। लेकिन क्वेश्चन ये है सर, यहाँ 1 लाख नहीं है, बोला 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। क्वेश्चन में दिखाई दिए यहाँ पर 10,000 प्रेफरेंस शेयर, कैसे लिखा जाए? तो हम बोलेंगे 10,000 है, इसको डिवाइड कर दे 1 लाख से, ये कन्वर्ट हो गया किस में? रुपीस इन लाख में। वाह बहुत आसान, कैसे समझे? देख 0.1 से अगर तुम इंटू 1 लाख करेगा ना, तो अपने आप कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया?
एक प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस बताओ कितना था। मार्केट प्राइस था भाई 75। तुम लोग पहले से सब पढ़ चुका है। कितना आया 7.5। ठीक है। डिवेंचर का कहा बोला। अच्छा रिटेन अर्निंग ना भाई, रिटेन रिजर्व एंड सरप्लस का हम पहले से पढ़ा चुके। इसका मार्केट प्राइस जीरो होता है, कुछ नहीं होता इसका मार्केट प्राइस। ये मार्केट में बिकता ही नहीं है। के होगा कितना, हम बोले मार्केट प्राइस जीरो, जीरो होता है। कब सिखाए थे, कब पढ़ाए थे, याद कर हम पढ़ाए थे भाई अमलगमेशन चैप्टर में। छोड़ो कोई बात नहीं, तो इतना याद रखो जीरो होता है। केडी में 17 डिवेंचर, वही काम करो जैसे प्रेफरेंस के साथ किया जाएगा 0.7। एक का दाम कितना 90 रुपया। कैसे पता चला 90 रुपया, इसके पहले तुम लोग सॉल्व किया था भाई केडी उडी निकालने के लिए। ये हो गया 63। अब क्या बचा भाई केटीएल का कुछ नहीं बोला, हम लोग वही लिखेंगे। उसका माथा पच्ची नहीं करना क्योंकि निकाल के केटीएल का मतलब जो भी रहता है ना उसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, लोन का कुछ नहीं होता भाई। लोन का जो दाम होता है वही चलता है। चलिए एक बार टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पर जोड़ जाड़ कर, अच्छा रहेगा। क्यों, वेट निकालने में मदद करेगा ना। चलिए वेट निकालते हैं कैसे। 63 डिवाइड बाई 420.5, फिर 7.5 डिवाइड बाई 420.5, फिर क्या होगा यहाँ 250 डिवाइड बाई 420.5। इसका निकलेगा ही नहीं, ऐसे ही कर देना। तुम्हारी इच्छा, तुम जीरो लिखना है लिख। 100 डिवाइड बाई 420.5। चलिए वेट निकाल लें। 63 डिवाइड बाई 420.5, देखो बहुत सारा है। 0.145149821 हम एक काम करते 0.15 कर देते हैं। 7.5 डिवाइड बाई 420.5, 0.0178। मजबूरी है इसीलिए ऐसा लिखना पड़ा। 250 डिवाइड बाई 420.5। अब का मन आप कम से कम 3 फ्रैक्शन में नहीं तो लेके छोड़ दीजिए, नहीं होता है तो 595 कर दे रहा हूँ। 595 420.5 0. सर कितना कीजिएगा। देख भाई जितना भी करें जोड़ जाड़ के 1 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। 0.15 प्लस 0.0178 प्लस 0.595 0.2372 ही हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ना टोटल जोड़ कर 1 आना चाहिए। देखिए टोटल जोड़ कर 1 आ रहा होगा, ये 1 करना पड़ेगा हमको। टोटल जोड़ के भाई 1 करना पड़ेगा, कारण है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम किए थे हम लोग। 9.13 इंटू 0.15 कितना आया 1.3695%। क्या सर इतना मेहनत करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए ये इसका तो 0 हो गया, कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
आ रहा है 12.866, बहुत सारे 6 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ही स्टॉप करते हैं। तो अर्थात हम लोग का आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्थात हम लोग का के वो आया कितना एज पर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के अनुसार कितना आ रहा था सर, बुक वैल्यू के अनुसार हम लोग का आया था 12.5925%। अच्छा, मार्केट वैल्यू के अनुसार कितना आया सर, मार्केट वैल्यू में पहले तो मार्केट प्राइस निकालना पड़ गया, नहीं दिया हुआ था इसीलिए दे देता तो अच्छा होता, इतना आया। कुछ लोग का क्वेरी है सर इसको सेम क्यों नहीं कॉपी पेस्ट की, इसलिए नहीं किया भाई, जब ये जीरो है ना तो मल्टीप्लाई हो गई अपने आप जीरो बन जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा किसका, कॉस्ट ऑफ रिजर्व का, इसलिए हम इसको कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखे थे। देखिए इससे रिलेटेड सम ना, इससे इजी आसान सा बहुत सा सम दिया है बुक में, आप लोग खुद से देखकर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा इसको बिना प्रैक्टिस किए भूल से भी मत आइएगा क्लास करने के लिए, क्योंकि ना नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत ही टफ होगा और बहुत टफ सम आने वाला है नेक्स्ट क्लास। आप लोग एक काम कीजिए, इसमें यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिए, दिखा दिया जाए। इस साइड में इसको घर पर खुद से पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे उसको सॉल्व कीजिए, तब आप नेक्स्ट क्लास का वीडियो कीजिएगा।